एक बार जिनसे आप दीक्षित हो गए, एक बार गुरु मंत्र ग्रहण कर लिया, वही आपके गुरु रहेंगे। तो बड़े यहाँ सत्पुरुषों की, साधुओं की इत्यादि की संगति किया करो। साधुओं के विषय के बारे में थोड़ा सा बड़ा ही सुंदर वर्णन आया। बोले महाराज, एक साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? क्योंकि जो भी हमें कुछ मिलता है वो सत्पुरुषों से, महान आत्माओं से और साधुओं से ही हमें प्राप्त होता है, मिलता है। साधु संगाद भवेद प्रिय, शास्त्राणाम श्रवणम प्रभो, हरि भक्ति वे तस्मतो ज्ञान ततो गते। बताया साधु संगात भवेद प्रिय शास्त्राणाम श्रवणम प्रभो, के साधु संगते शास्त्रों का और वेदों का इत्यादि का श्रवण होता है। जब महात्माओं के पास में बैठेंगे, साधुओं के पास में बैठोगे, सत्पुरुषों के पास में बैठोगे, तो हमें बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें श्रवण करने के लिए मिलेंगी। है शास्त्रों का, वेदों का इत्यादि का श्रवण हमें सुनने के लिए हमें मिलेगा। शास्त्रों का श्रवण करने से क्या होता है? हरि भक्ति, हरि के प्रति हमारा प्रेम होता है। जब भी हम कोई भगवान के भक्त की कथा सुनते हैं कि भाई भगवान ने अपने भक्त के साथ में ऐसा किया, वो किया, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो भक्ति है ना, वो जो जागृत हो जाती है, जो सोई हुई है ना, वो जागृत होने लगती है। प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता चला जाता है। यानी भगवान की महिमा सुनने से, भक्तों की कथा श्रवण करने से, शास्त्रों को श्रवण करने से। तो बोले महाराज, हरि भक्ति, हरि भक्ति से पुनः ज्ञान की जागृति होती है। और ज्ञान इत्यादि जब मनुष्य के अंदर, जब ज्ञान वैराग्य इत्यादि जागृत होते हैं, तो उससे ही प्राणी की मुक्ति होती है। अब बताया पुनः साधु का स्वभाव, न प्रहस्यति सम्माने न माने, प्रकुप्यति न क्रुद्ध पुरुषं ब्रूयाते साधु लक्षणम। बड़ा सुंदर लिखा, न प्रहस्यत सम्माने न माने, प्रकोप्यत न क्रुद्ध पुरुषम ब्रूयाते साधु लक्षणम। यानी एक साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? कैसे पहचानो कि भाई ये वास्तविक में साधु है, वास्तविक महान आत्मा है? तो ये कुछ लक्षण हुआ करते हैं। बोले जो आदरों से अत्यंत प्रसन्न नहीं हो। भाई यदि सम्मान कोई कर रहा है तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ये साधु का लक्षण होता है कि जहां आपको मान मिल रहा है, जहां सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, तो वहां आप बड़े बड़े आपकी वाह वाह हो रही, तो वहां रह रहे सब कुछ। तो बोले महाराज, क्या लक्षण होना चाहिए साधु का? बोले आदरों से अत्यंत हर्ष नहीं पाता हो और अनादरों से अत्यंत कभी क्रोध ना होता हो। बोले जहां सम्मान हो रहा है वहां हर्षित नहीं होना, और जहां अनादर हो रहा है वहां पर क्रोध नहीं करना। ये क्या होता है? ये साधु का लक्षण होता है। विषयेषु न संसक्ते समत्वं सर्वजन्तुष, येषां हर्ष विषादो च न जातु सुख दुःखयो, तएव साधुवो लोके गोविंद पद सेविनः, तेषां दर्शन मात्रेण कृतार्थो जायतो नरः। बड़ा सुंदर लिखा, विशेष न संशक्ति समत्वं सर्वजंतुषः। यानी जिनकी विषयों में कोई भी आसक्ति नहीं हो, ये साधु का लक्षण। यानी सम्मान से प्रसन्न नहीं होना और अनादर से क्रोध नहीं करना, विषयों में आसक्ति नहीं रखना कि भाई ये है, ये वो है, अनेक प्रकार के यानी विषय। और नहीं तो साधु का कैसा लू? वास्तविक में साधु हो तो कुछ भी बना करके दे, ये नहीं कहे भैया इसमें नमक कम है कि ज्यादा है, क्या जिब्या का। कभी वो इंद्रियों के पुनः स्वाद के लिए भोजन नहीं करते, वो अपने सिर्फ जीवन जीने के लिए भोजन ग्रहण किया करते हैं, ना कि कभी इंद्रियों की पूर्ति के लिए। तो बताया कि जिनके विषयों में कोई आसक्ति नहीं रहती हो, सब जीव जंतुओं में समानता रहती हो, या फिर वो पुरुष हो या वो मनुष्य हो
या वो कोई अन्य जीव हो, सभी में नारायण को देखना, ये क्या होता है? ये एक साधु का लक्षण होता है। सुख दुख में हर्ष खेद को नहीं रहना। और महाराज तएव साधवो लोके गोविंद पद सेवना, बताया गोविंद पद के सेवनशील से ही लोक में साधु होते हैं। तेषाम दर्शन मात्रेण कृतार्थो जायते नरः, यानी ऐसे लक्षण जिस साधु के हुआ करते हैं, तो ऐसा बताया गया है कि जब ऐसे साधुओं के दर्शन हो जाए, जिनकी विषयों में कोई आसक्ति नहीं, जिनकी दृष्टि ही समानता रहे, जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ऐसे सत्पुरुषों, ऐसे साधुओं के दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, मनुष्य जो है कृतार्थ हो जाता है। और यही एक सच्चे साधु की पहचान होती है। इसलिए हमें पुनः बढ़िया बढ़िया महात्मा साधु सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए, बैठ कर के उनके प्रवचन इत्यादि सुनने चाहिए।